नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहां पे हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में हमें कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो पहले पिछले मंथ का लेखा जोखा एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें पिछले मंथ कहाँ पे ओपनिंग देखने को मिला था, कहाँ पे पिछले मंथ का हाई था और कहाँ पे पिछले मंथ का लो था। तो ऊपर में जो मार्क है किया गया है 26,328 का लेवल, वो आपका ओपन और हाई लेवल था दिसंबर महीने का। और ये 25,700 का जो लेवल है ये दिसंबर महीने का लो था। और अभी दिसंबर महीने का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग आपका निकल के आ रहा है 26,130-35 का लेवल निकल के आ रहा है। आपका ये लेवल निकल के आ रहा है 30-35 का लेवल निकल के आ रहा है। तो आज मार्केट ओपन होने के बाद जब नीचे की तरफ आई तो इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और जनवरी महीना का अगर हम देखें, जनवरी 1 से ये जो लेवल है अपना दिसंबर मंथ का क्लोजिंग, इसको ये एज ए सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेवल है 26,130 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे, ये निफ्टी का दिसंबर मंथ का क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे मार्केट फिसलता है तो मार्केट में हमें 26,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखें तो 26,100 के नीचे मार्केट 26,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और 26,200, अगर ये 26,200 का लेवल मार्केट क्लियर करती है तो ये 26,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,300 के ऊपर हमें 26,328 के ऊपर हमें फिर से ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए निफ्टी में जो नो ट्रेडिंग जोन होगा वो 26,100 से लेके 26,200 का होगा। 26,200 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो ये वापस से 26,300 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और 26,330 का जो लेवल है वो दिसंबर महीने का हाई है, अगर उसका भी हमें ब्रेकआउट अगर मिलता है तो ये वापस से और ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। 26,100 के नीचे ये पहले 26,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,000 के नीचे हमें ये 26,900 के आसपास तक जाती हुई दिख सकती है। बट अभी फ़िलहाल 26,100 के नीचे ये 26,000 तक का ही मोमेंटम हमें दिखा सकती है, क्योंकि 26,000 एक राउंड फिगर है और बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। और जनवरी की सीरीज़ में आप अगर देखें तो ये जो दिसंबर महीने का क्लोजिंग है 26,130 का लेवल, इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड किया हुआ है। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो ये नीचे फिसल सकती है और ऊपर की तरफ 26,200 के ऊपर निकलती है तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हमारे लिए निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन 26,100 से 26,200 का है। तो आइए बैंक निफ्टी में देखते हैं हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ़िलहाल चार्ट खुलने में लेट हो रही है। हाँ, चार्ट खुल गया। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें
तो बैंक निफ्टी अपने दिसंबर मंथ के हाई के आसपास ही है, जो कि 60,100 का लेवल है। तो आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखने से पहले हम एक बार के लिए दिसंबर महीने का क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। ये दिसंबर महीने का क्लोजिंग है 59,600। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो है अभी निफ्टी से काफ़ी बेहतर दिख रहा है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो फ़िलहाल अगर हम देखें तो ऊपर में ये 60,300 के ऊपर में हमें बैंक निफ्टी में ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 60,000 के नीचे में हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी बैंक में वो 60,000 से 60,300 का है। तो आइए सेंसेक्स में एक बार देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें तो इसमें आपका ये रहा दिसंबर का हाई, ये रहा आपका दिसंबर का ओपन और ये रहा दिसंबर का लो और ये रहा आपका दिसंबर का क्लोजिंग। तो सेंसेक्स हमें थोड़ा अलग पैटर्न दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अपने दिसंबर मंथ के हाई के पास है, निफ्टी अपने दिसंबर मंथ के क्लोज के पास ही ट्रेड सपोर्ट ले रही है, बट सेंसेक्स अपने दिसंबर मंथ के क्लोजिंग और जनवरी मंथ के ओपनिंग के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ऊपर में सिंपल सा है कि अगर ये 85,200 के ऊपर निकलती है तो ये वापस से 85,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 85,500 के ऊपर में ये 85,750 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर ये आपका 84,900 के नीचे निकलती है तो इसमें हमें फर्दर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेके जा सकती है आपका 84,900 के नीचे। ये इस जोन की तरफ आने की कोशिश कर सकती है, जो कि 84,750 84,500 का जोन है, इस तरफ आने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है सेंसेक्स में 85,000 से 85,200 का जोन है, वो नो ट्रेडिंग जोन है। 85,000 के ऊपर में हमें ऊपर का मोमेंटम और 84,900 के नीचे में हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।